तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे, अच्छा ट्रेड करोगे। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, हमने क्या करा था, हमने डीमेट में डाला था स्मॉल कैपिटल, ठीक है। क्योंकि जो ए बिगनर होते हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो तो क्या करते हैं, बड़ी ट्रेड से करते हैं, मतलब बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं। जो बिगिनर भाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, छोटी अमाउंट लाते हैं और ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डे टू डे ट्रेड से रिलेटिव एनालिस्ट वीडियो डालता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जो भी हमारे ट्रेड के पीछे साइकोलॉजी रहती है कि हमने ट्रेड क्यों लेते हैं, क्या वहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है या वहाँ पे सपोर्ट है, कि वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू बताते रहते हैं जो भी हमारी ट्रेड ली जाती है। तो आजकल आप देख रहे होंगे, पहले हमने क्या करा, 5-6 दिन कंटिन्यू लॉसेस करे थे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, 5 दिन कंटिन्यू लॉस करने के बाद मैंने क्या करा, एक दिन क्या करता, गैप कर दिया, मतलब मार्केट में क्या करते, एक दिन छुट्टी ले ली। क्योंकि कंटिन्यू हम क्या करते हैं, नेगेटिव माइंडसेट से क्या करते हैं, ट्रेड। तो नेगेटिव माइंडसेट से ट्रेड करते तो क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, अधिकतर देखा मैंने, जो हमारा पुराना लॉस है तो इसे कवर करने के चक्कर में क्या करते हैं, जो हमारे पास खुद की कैपिटल होती है उसे क्या कर देते हैं हम, लॉस में कन्वर्ट। तो हमें फिर से कैपिटल लानी पड़ती है और फिर से कैपिटल से ट्रेड करो तो फिर से वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये सिलसिला अभी तक हमारे साथ चल रहा है। तो हमने क्या करा था, बीच में एक दिन रेस्ट लिया था। तो जितना हमने लॉस करा था, धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट से क्या करा, जितना हमने वो लॉस करा था उसको हमने रिकवर भी करा, और क्या हो गया था, उसके बाद हम थोड़े से प्रॉफिट में भी आ गए थे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कितना 3,500 रुपये समथिंग अराउंड लॉस हुआ था हमारा 5-6 दिन में। तो हमने क्या कर दिया था, वो 2-3 दिन में ही क्या कर दिया था, कवर कर दिया था। तो मैंने क्या बताया था, जो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो सेटअप है उस पर क्या करना पड़ेगा, बिलीव, ठीक है। जैसे हम ट्रेड ले रहे तो हमें अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि बाय द वे बहुत सारी जगह पे क्या होता है, हमने सही एंट्री लेने के बाद क्या होता है, कहीं पे ये क्या हो जाते हैं, ऑपरेटर आते हैं वहाँ पे क्या कर देते हैं, हमारे स्टॉप लॉस हंट कर देते हैं। क्योंकि एक ही कैंडल बहुत ही स्पाइक लगती है, क्या होता है, स्पाइक के कारण जल्दी से हमारा स्टॉप लॉस कट हो जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस कट होने के बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इमोशन से ट्रेडिंग करते हैं कि हमारा लॉस कैसे हो गया, जो हमारा सेटअप था आज कैसे लॉस दे दिया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सेटअप पे बिलीव। कभी कभी हमें लॉस भी देगा, कभी हमें प्रॉफिट भी देगा, बट हमारे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैक टेस्ट। बैक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा था, वही कर रहे थे। मैंने बताया था हम क्या करते, दिखते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, या ब्रेक डाउन है ब्रेकआउट को, बस इतना ही हमारे फॉलो करते हैं। अभी तक डिसिप्लिन हमारा इतना ही है, क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, इसी पे हम ट्रेड करते हैं। जब हमारा कभी लॉस हो जाता है तो क्या होता है, कभी प्रॉफिट भी हो जाता है, ठीक है। अभी तक तो हमारा सम गेम चल रहा है, मतलब उतना ही प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, आज चेक करते हैं हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो दोस्तों आज के लैपटॉप की स्क्रीन पर चेक करते हैं आज हमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है। तो सबसे पहले हम अपना कोटक न्यू का ऐप खोलते हैं, ठीक है। ये हमने डीमेट ओपन कर चुके हैं, हमारा ये हमारा पोर्टफोलियो आज का। तो आज देख सकते हैं हमने 2 ट्रेड ले रखी, ठीक है, सिर्फ 2 पोजीशन यहाँ पे। एक हमने निफ्टी में क्या ली, पुट का लिया था, और एक क्या ले रखा हमने, कॉल का। पुट में हमें थोड़ा सा 126 रुपये का समथिंग अराउंड प्रॉफिट दिखता है, बट ये यहाँ पे अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जैसे हमारी कैपिटल है। क्योंकि हम कंटिन्यू 3-4 दिन से बैक टू बैक प्रॉफिट्स कर रहे थे, बट क्या हुआ, जो ये वाला ट्रेड है हमारा, पहले क्या हो गया था, ये लॉस में भी आ चुका था, ठीक है। तो इसके चक्कर में हमने क्या करा, इससे जल्दी से प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट, क्विक प्रॉफिट बुक करा, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट की स्क्रीन पर, चेक करते कैसे कैसे मार्केट ने आज ट्रेड करा था। तो सबसे पहले क्या होता है, आज हमने निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है। कंटिन्यू मार्केट क्या था, एक वन वे डाउन रैली दे चुका था कल, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी में भी। तो आज देख सकते थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद तो क्या होता है, यहाँ पे थोड़े से फर्स्ट कैंडल पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, एग्रेसिव बाइंग करते हैं फर्स्ट कैंडल पे। उसके बाद थोड़े से सेलर आते हैं, इसको रेंज बनाते हैं, हल्का हल्का क्या कर रहे थे, मार्केट अप का मूव दे रहे थे बायर, ठीक है। बायर ने यहाँ पे क्या करा, जैसे हल्का हल्का अप मूव आ रहा था तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट में बायर अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सुबह ट्रेड लिया हो तो प्रीमियम ज़्यादा मूवमेंटम नहीं कर रहा था, ठीक है, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, धीरे धीरे यहाँ पे सेलर आने शुरू हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेलर आना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे हम एक पुट का ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लोग यहाँ पे हम एक पुट का ट्रेड लेते हैं डाउन के लिए। यहाँ पे हम पहले जैसे हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड इसलिए लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये स्विंग है, ठीक है। पहले स्विंग ने क्या करा, रजिस्टेंस का काम करा, एक बार लिया, दूसरी बार रजिस्टेंस लिया, 3 बार कंटिन्यू यहाँ पे रजिस्टेंस लिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इसने क्या करा, फिर सपोर्ट का काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हल्के हल्के बाहर आ रहे थे, फिर बाद में क्या हुआ, ये
एक बार यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट करा यहाँ से, और अगले कैंडल ने इसको क्या करा, नीचे की ओर ब्रेक डाउन। हमने मार्केट से एक्सपेक्टेशन करा था मार्केट एक यहाँ तक का मूव दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि कल बड़ा मूव आ चुका था। तो यहाँ पे हम जैसे ट्रेड लेते हैं तो यही कैंडल अच्छा खासा प्रॉफिट देने के बाद अगली कैंडल क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन बन जाता है। ठीक है, ये बड़ी ग्रीन बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हमें क्विक हमें क्या दिखने के बाद, प्रॉफिट दिखने के बाद यहाँ पे हमें लॉस भी दिखता है, बट यहाँ पे क्या करता है, हम थोड़ी सी बाइंग प्राइस के आसपास क्या कर देते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 126 रुपये के यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है, जो हमारा ये पुट का ट्रेड है। ठीक है, तो मार्केट फिर से एक अप मूव आता है, अच्छा खासा अप मूव आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे दिन भर फिर बैठे रहते हैं। मार्केट क्या हो चुका है, एक जोन बना रहा था। ठीक है, एक चैनल के रूप में क्या कर रहा है, मार्केट साइडवेज हो चुका था। बाद में फिर से क्या होता है, यहाँ पे एक सेलर एक्टिव दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे बनी सेम सिनेरियो यहीं पे बना। क्या हुआ, यहाँ पे थोड़े से सेलर एक्टिव हुए, बट क्या करा इसने, जो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस एरिया था, ये ब्रेकआउट होने के बाद क्या ले रहा था, कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट लेने के बाद जैसे ये कैंडल बनती है 2:45 वाली कैंडल, ठीक है, ये कैंडल क्या होती है, डिसाइड नहीं करती कि इसको नीचे जाना है क्या ऊपर जाना है, क्योंकि मार्केट कहाँ पे ये सपोर्ट ले रहे हैं, ये यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट एरिया पे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे लिया इसने, फिर से सपोर्ट ले, यहाँ पे फिर से सपोर्ट एरिया पे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, हम बॉटम से उठाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो सकते हैं, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर क्या हुआ, अगली कैंडल क्या हुआ, ग्रीन बनने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी लाइन पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक एंट्री बनाते हैं, स्कैल्पिंग के लिए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रहे थे, क्योंकि मार्केट क्या था, दिन भर साइडवेज होने के बाद, और कल क्या दे रखा था, मार्केट ने एक मूव दे चुका था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए जाते हैं, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं, रनिंग में हमें क्या दिखता है, यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, जल्दी से हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, अगली कैंडल यहाँ पे फिर से रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना स्कैल्पिंग के कारण हमें प्रॉफिट, क्विक प्रॉफिट हो जाता है, वरना ये भी हमें क्या हो जाता है, लॉस में हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या था, हावर में देख सकते हो मोमेंटम अच्छी थी मार्केट में, तो हमने क्या करा, अच्छा खासा जो प्रीमियम लिया था हमने, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल चुका था यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, दोनों ट्रेड लिए थे। यहाँ पे क्या होता, ब्रेक डाउन हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद थोड़े से मार्केट ने एक कैंडल बनाई, उसके बाद क्या हुआ, फिर से बायर एक्टिव हो गए थे। यहाँ पे हमने इस क्या हुआ, क्विक प्रॉफिट करा, मतलब जहाँ पे हमने बाइंग करा था वहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर क्या करा, हमने प्रॉफिट बुक करने ठीक समझा। फिर से साइडवेज होने के बाद मार्केट थोड़े से सेलर आते, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता है सपोर्ट एरिया पे। ठीक है, थोड़े से बाहर आते, तो लास्ट आवर था निफ्टी का, तो क्या होता है, मोमेंटम वैसे एक्सपायर थी, तो एक्सपायरी में क्या होता है, लास्ट में मोमेंटम अच्छा आता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे रनिंग कैंडल पे ही एंट्री बनाते हैं, और क्या होता है, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो स्कैल्पिंग के कारण हम जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल के सेशन में।